चलिए बच्चे, आ जाइए। गुड आफ्टरनून और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेट ज्ञान पर। बच्चे, हमारी सीरीज में नॉन वर्बल रीजनिंग हम कर रहे हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के हम अब तक दो टॉपिक को कवर कर चुके हैं, सीरीज के और एनालॉगी के। आप लोग जल्दी से आ जाएं और आगे चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए टॉपिक 3 है आपका। टॉपिक 3 है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण, ठीक है। इसमें इस टॉपिक में क्या होगा, प्रियंका जी तबीयत ठीक नहीं है। आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 3-4 दिन से मुझे लगता है कि आई फ्लू हुआ है और आंख की वजह से दिक्कत है, और उसी के साथ फीवर भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पर एग्जाम की डेट आप लोगों के पास आ गई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि रेस्ट नहीं करना चाहिए, पहले आप लोगों की क्लास को किया जाए। तो देखिए बच्चे, क्या होता है क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और एक ऑप्शन आपको गलत होगा, उसी एक ऑप्शन को चुनना है। तो पहली बात, प्रश्न 1 और प्रश्न 2, दो प्रश्न हम साथ लेके चलेंगे। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। ये आप करना है जी। चलिए, 2 क्वेश्चन हैं आपके सामने। जी नसरीन जी, हाँ तबीयत ठीक नहीं है बच्चे। चलिए 2 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। 4 आपके सामने ऑप्शन हैं, इस ऑप्शन में एक गलत है। तो जरा देखें कि जो दोनों डायग्राम हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर है एक नीचे है। यहां भी एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। यहां भी डायग्राम ऊपर है नीचे है। पर बच्चे, सी ऑप्शन, पहले के आंसर सी ऑप्शन में दोनों डायग्राम एक ही डायरेक्शन में, जबकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए थे। तो जबकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए थे, ठीक है। तो अब आप मुझे सेकंड का आंसर बताएंगे। सेकंड का आंसर क्या होगा? सेकंड का आंसर बता रहे हैं बी। वेरी गुड।
प्रियंका जी कह रही हैं बी और शिल्पी कह रही हैं बी, वेरी गुड। नसरीन जी भी बी कह रही हैं। सब जे बना रहे हैं पर बी जे नहीं बना रहा है। अच्छा, चलिए, आंसर तो ठीक आया है आपका, पर किस रीजन से आया है वो हम देखेंगे। जरा देखें, ये जो घुमाव हो रहा है ये क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो आंसर बी होगा। बी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, बाकी सभी क्लॉकवाइज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर का डी, 5 का ए, 6 का डी,
आवाज आ रही है? मुझे बताएं जरा आप। क्या अब आवाज आ रही है आपको? जी चलिए, सुरीली आवाज सुनिए मेरी आप। चलिए चलिए भाई, आ जाइए। चलिए, आ रही है। और टेक्निकल टीम का मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने हेल्प के साथ हमारी आवाज को फिर से वापस ठीक किया। चलिए देखिए जरा, भी अगर मैं पांचवें क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए AHEF, अगर इसको लेटर में हम आउट करें तो दो वॉवल्स हैं और दो कॉन्सोनेंट हैं। तो बच्चे इसको लेटर से तो आउट नहीं किया गया है। जब हम ए को बनाते हैं तो ए 3 लाइनों से बनता है, एच 3 लाइनों से, एफ 3 लाइनों से, पर ई तो 4 लाइनों से बनता है, इसलिए अलग हो गया। इसलिए पांचवे का डी ऑप्शन अलग हो गया। ई 4 लाइन से बना है और बाकी 3। वेरी गुड शिल्पी जी। और छठे क्वेश्चन को हम देखें तो छठे क्वेश्चन में आर का मिरर इमेज है, एम का मिरर इमेज है, के का मिरर इमेज है, पर क्यू का मिरर इमेज नहीं है। क्यू का मिरर इमेज नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 का मुझे आंसर बताएं क्या होगा। सही से नोट करेंगे कॉपी में और फिर उसका मुझे आंसर बताएंगे। 7 का डी, प्रियंका जी डी कह रही हैं 7 का। और
जी, वतन कह रहे हैं 7 का डी, 8 का ए और 9 का ए। जी, देखिए जरा 7 में अगर हम स्क्वायर काउंट करें तो 5 स्क्वायर बन रहे हैं, सही है। इसमें 9 रेक्टेंगल बन रहे हैं, इसमें 8 ट्रायंगल बन रहे हैं, सही है। पर इसमें 16 ट्रायंगल नहीं है भाई, केवल 12 ट्रायंगल हैं, इसलिए ये गलत हुआ। तो 7 का आंसर हुआ डी। आठवें क्वेश्चन में देखें, आठवें क्वेश्चन में देखें तो देखिए सर्कल के चारों पार्ट एक जैसे हैं, इक्वल पार्ट हैं। स्क्वायर के चारों पार्ट इक्वल हैं, एक जैसे हैं। रेक्टेंगल के सारे पार्ट एक जैसे हैं, पर ट्रायंगल के चारों पार्ट एक जैसे नहीं हैं, इसलिए आठवें का होगा डी। और वतन जी ने बहुत जल्दी आंसर चेंज किया, आठवें का डी। मेरी बात समझ गए होंगे, आठवां क्यों डी हुआ। चारों पार्ट को जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो सबकी जो डायग्राम शेप है वो बिल्कुल सेम है, सेम है, सेम है, और यहां सेम नहीं है। नौवीं में देखें तो ये सर्कल का हाफ सर्कल है, ये ट्रायंगल का सेम ट्रायंगल है, स्क्वायर का सेम स्क्वायर है, और बेलन का सेम है, इसलिए नौवे का हो जाएगा ए। नौवे का हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन करेंगे जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इस टॉपिक का लास्ट रहेगा ये। चलिए 10वां ये है। 10वीं बताएं क्या अलग होगा 10वीं का। दसवीं का वतन जी कह रहे हैं ए, प्रियंका जी ए, शिल्पी जी ए, असरा खान जी ए, नसरीन ए। वेरी गुड भाई, सब ने बहुत बढ़िया आंसर, सब ने बढ़िया बताया। जी, रजनी जी ए, वेरी गुड। देखिए ए वाली जो आकृति है ये बनती है अपनी त्रिज्या यानी रेडियस पर, बाकी तीनों आकृति बनती हैं भुजा पर यानी साइड। ठीक है, ठीक है भाई। तो बच्चे सभी को क्लासिफिकेशन टॉपिक समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन में क्या करना है। क्लियर सभी को। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चे। न्यू टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 में हम देखेंगे कि मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज यानी शीशा प्रतिबिंब, शीशा प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। शीशा और जल प्रतिबिंब, इसको हम देखें। ठीक है, तो देखिएगा शीशे में क्या होगा। शीशे में हम शीशे को या तो लेफ्ट साइड रखते हैं या राइट साइड रखते हैं। शीशे को लेफ्ट साइड रखते हैं या राइट साइड
रखते हैं और शीशे में कोई भी आकृति या तो अपने लेफ्ट से राइट हो जाती है या राइट से लेफ्ट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि कोई भी डायग्राम ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ होता है। कोई भी डायग्राम टॉप से बॉटम की तरफ होगा या बॉटम से टॉप की तरफ होगा। ठीक है, चलिए अब आपको एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को आप नोट करेंगे जल्दी से। ये पूरी टेबल आपको नोट करनी है। वास्तविक, मिरर, वाटर, वास्तविक, मिरर, वाटर, वास्तविक, मिरर, वाटर। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। मिरर एंड वाटर। वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, वाई, जेड। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, जी एक सेकंड बस।
थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अभी, कुछ डायग्राम चेंज गलत हो गए थे। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आ जाते हैं एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई वाई जेड। चलिए जी, अब इस टेबल को बना लीजिए। अब शायद सारा कुछ ठीक है इसमें। ठीक है, जल्दी से नोट करके यस नो बताएंगे, फिर आगे चलेंगे। बिल्कुल जी, अब ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ वतन जी ठीक है। जेड की वाटर इमेज ठीक है, यही होती है। ओके हाँ यही होगी। नोट कर लिया सभी ने? क्या नोट कर लिया, जल्दी से बताएंगे मुझे। यस, और किसने लिख लिया? ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी सी और टेबल बचती है जो कि नंबरिंग की होती है, नंबरिंग की जो कि बहुत छोटी है। वी एम डब्ल्यू, 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी, ये और नोट कर लीजिए पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए।
डन। ठीक है, चलिए बच्चे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। पंजाब एरो 5678। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले पंजाब का मिरर इमेज बनाना है। पहले हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे और फिर हम इसका जल वाटर इमेज बनाएंगे। ठीक है, और इसका करने का मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता दूं कि अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग क्या करेंगे, जब शीशे की बात होगी तो इस पेज को ऐसे पलट देंगे, सिंपल इस पेज को ऐसे पलट देंगे। उसके बाद जब जल की बात करेंगे तो पेज को पहले उल्टा करेंगे और 180 पर टर्न कर देंगे। यानी जब आपसे मिरर इमेज बोलेगा तो इस पेज को सीधा ऐसे ही पलट देंगे, यूं इसको पलट देंगे। और जब हम इसके जल की बात करेंगे तो बच्चे पहले आप इस पेज को ऐसे उल्टा करेंगे और फिर इसको पलट देंगे, फिर इसको पलट देंगे, तो आपकी मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों आप जल्दी से बना पाएंगे। तो देखिए मैं स्टार्टिंग करता हूं। शीशे का जब भी आंसर बनता है तो जो वैल्यू लास्ट में लिखी होती है वो सबसे पहले आती है। तो पहले आएगा 8, 7, 6, 5, एरो बी, ए, जे, एन, यू, पी। ठीक है, ये होगा इसका मिरर इमेज, ये होगा इसका मिरर इमेज। अब इसका बनाना है वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में क्या होता है, लेटर के ठीक नीचे ही उसी का लेटर आता है। तो पी के नीचे पी आएगा पर उल्टा हो जाएगा, यू, एन, जे, ए, बी, एरो 5, 6, 7, 8। ठीक है, ऊपर वाला मिरर इमेज है और नीचे वाला वाटर इमेज। क्या मिरर और वाटर इमेज आप क्लियर कर पाए हैं? मिरर इमेज और वाटर इमेज सभी को क्लियर है? ठीक है, यस, ठीक है बच्चे। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गेम गेम पबजी 95। गेम पबजी 95। पहले तो हम गेम का मिरर इमेज बनाएंगे और फिर हम इसका वाटर इमेज। पहले हम गेम का मिरर इमेज बनाएंगे और फिर हम इसका वाटर इमेज। ठीक है, तो चलिए पहले इसका मिरर इमेज बनाते हैं। मिरर इमेज राइट साइड से बनना स्टार्ट होगा। तो पहले आएगा 5, 9, एरो अपनी जगह बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद आएगा जी, फिर बी, यू, पी, ई, एम, ए और फिर सी। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो अब मैं इसका वाटर इमेज बनाऊंगा। तो सबसे पहले जी के नीचे जी ही आएगा, जी के नीचे जी आएगा, ए, एम,
ई पी यू बी जी, एरो चेंज होगा 9 5। क्लियर है सभी को? क्या दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं? चलिए, ये तो रहा कि हमारा क्वेश्चन अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। कभी कभी क्वेश्चन डायग्राम बेस पर भी होते हैं, जैसे इसको देखते हैं। जैसे ये एक डायग्राम है और इस डायग्राम का पहले हम बनाएंगे मिरर इमेज। तो पहले इसका बनाते हैं मिरर इमेज। देखिए, मिरर इमेज में डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, केवल लेफ्ट राइट पोजीशन चेंज होगी। तो यहाँ लेफ्ट राइट पोजीशन चेंज भी करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बस ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो बस केवल पोजीशन इस तरीके से बदल जाएगी, लेफ्ट वाली राइट में चली जाएगी और राइट वाली लेफ्ट में आ जाएगी। हाँ, हैंड चेंज हो जाएंगे शिल्पी जी, बिल्कुल। और जब मैं इसका वाटर इमेज बनाऊंगा तो वाटर इमेज में देखिएगा सिर नीचे की तरफ हो जाएगा और हैंड पर देखेंगे ये हैंड ऊपर जाएगा और ये हैंड नीचे जाएगा। ठीक है, ये इसका मिरर इमेज होगा और ये इसका वाटर इमेज होगा। ये इसका मिरर इमेज होगा और ये इसका वाटर इमेज होगा। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा 5 नंबर और 5 नंबर है कागज, कागज मोड़ना। कागज मोड़ना, पेपर फोल्डिंग, ओनली पेपर फोल्डिंग। देखिए, पेपर फोल्डिंग में क्या होता है कि एक मेरे पास पारदर्शी पेपर होगा, यानी जिसको हम आपस में मोड़ दें तो आरम पार एक दूसरे की डायरेक्शन दिखाई देंगी। पारदर्शी जो होगा दोनों साइड से विजिबल होगा और इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म होगा वो इस तरीके से क्वेश्चन बना होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, डी ऑप्शन।
चलिए, नहीं प्रियंका जी आज खत्म नहीं होगी, अभी हमारा बस यही लास्ट टॉपिक होगा आज का। इसके बाद फिर हम अपना कल की क्लास में बहुत सारे टॉपिक होंगे, पेपर कटिंग होगा और उसके बाद कंप्लीट फिगर होगा, उसके बाद फिर काउंटिंग फिगर। अभी टॉपिक हैं। देखिए जरा इसको समझिएगा, पहले पहले आप इसको समझिएगा। क्वेश्चन में बीच में डॉट 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 दिया गया है। बीच में डॉट डॉट का मतलब होता है कि पेपर को बीच में से फोल्ड करना है। अब जरा समझिएगा, मैं इस पेपर को राइट से लेफ्ट फोल्ड कर सकता हूं या लेफ्ट से राइट फोल्ड कर सकता हूं। जिस तरफ से पेपर फोल्ड होगा वो जगह खाली हो जाएगी, वो जगह खाली हो जाएगी, तो उस तरफ तो कुछ भी नहीं होना। यानी जो जो डॉट डॉट वाले हैं वो हमारे डायग्राम गलत हैं। डॉट डॉट वालों में कभी कोई आकृति नहीं आ सकती, क्योंकि इसका मतलब यह है कि पेपर यहां से उठकर इस तरफ गया है। तो ए भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शंस बचे हैं, एक बी बचा है, एक सी बचा है। तो देखिएगा, सबसे पहले है सर्कल, सर्कल ठीक है। दूसरे नंबर पे है स्क्वायर। जब ये पेपर इधर से फोल्ड होके आएगा तो स्क्वायर यहां आ जाएगा, ये डॉट इसके अंदर हो जाएगा, ये डॉट इसके अंदर हो जाएगा। तो इसका जो बच्चे सही, एक सेकेंड, इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही बनेगा, बी को गलत कर, क्योंकि पहले सर्कल आएगा, फिर स्क्वायर आएगा, फिर ट्रायंगल आएगा। पहले सर्कल आएगा, स्क्वायर आएगा, फिर ट्रायंगल आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? क्या इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं? तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए जल्दी से बना देते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा मुझे बताएंगे? गुड, सी, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए डॉट डॉट वाली आकृति तो गलत हो गई, डॉट डॉट वाली आकृति तो हो गई भैया गलत। अब बचे सी और डी। एक ट्रायंगल का मुंह ऊपर है, एक का नीचे है। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे तो सी आकृति को बना देंगे, सी आकृति को बना देंगे। वेरी गुड। प्रश्न नंबर 3 को समझेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 को देख के बताएं क्या आंसर होगा। वेरी गुड, प्रियंका जी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, डी। वतन जी ने डी, शिल्पी जी ने डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, सभी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया। और बच्चे दीजिए अपना आंसर, बाकी बच्चे भी अपना आंसर मुझे बताएं क्या होगा। अशरा खान जी भी डी कह रही हैं, वेरी गुड। और वेरी गुड, सुमन चौहान जी भी डी, नसरीन जी भी डी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं भाई, बस एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। जी, वतन जी का डी, प्रियंका जी डी, शिल्पी बी, नसरीन जी डी। शिल्पी जी फिर से देखिएगा, आपका गलत बन रहा है एक बार। देखिए सबसे पहली बात तो डॉट डॉट में कुछ नहीं होगा, आर अपनी जगह सेम रहा, पर एस जब उठ के आएगा तो पोजीशन चेंज करेगा, ऐसा नहीं हुआ। आर जब उठ के आएगा तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ऐसा नहीं हुआ। तो क्या बचा, डी ऑप्शंस बचा। तो बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है सभी को? चलिए यहां तक आज की क्लास में क्लियर है सभी को। नॉन वर्बल रीजनिंग के हमने कुछ टॉपिक को आज देखा, ठीक है। वैसे आसान होती है, आप आराम से कर सकते हैं, कुछ इतना बड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलिए बच्चे आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास कल आपको सेम टाइम पर आएंगे। सर जो क्वेश्चन स्टार्ट करोगे आप, उसकी टाइमिंग यही रहेगी क्या? हाँ जी, कल जो मैं YouTube पे स्टार्ट कराऊंगा क्लास, वो 11 से 12 होगी, जिसमें केवल क्वेश्चनिंग होंगे मिसिंग नंबर के। और जो हमारी ऐप पे क्लास होगी 1 से 3, उसमें मैं टॉपिक बाय टॉपिक कराऊंगा नॉन वर्बल के, ठीक है।